Yo, what's up, guys? Welcome back to Coding Fun. Today I'm back with another amazing topic from the JavaScript, which is closures. तो आज हम देखने वाले closures क्या है in JavaScript. तो as you can see on the screen, closure is the most esoteric of JavaScript concept. What does that mean? मतलब deep, very inner topic from the JavaScript. मतलब लॉट्स ऑफ थिंग ऐसे है जावास्क्रिप्ट में जो क्लोजर की बिना वर्क ही नहीं कर सकते। इसके कुछ अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देखने जाए तो जो मॉड्यूल है नोड जेएस के अंदर यूज होता है क्लोजर बेस्ड है। जो हुक्स है रिएक्ट के अंदर यूज होता है, यूज मेमो, यूज कॉल बैक एंड लॉट्स ऑफ दोज हुक्स आर ऑल बेस्ड ऑन द क्लोजर्स। तो इंटरनली ये सारे क्लोजर्स इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? बिल्ड इटरेटर्स, हैंडल पार्शियल एप्लीकेशन एंड मेंटेन द स्टेट इन द सिंक्रोनस वर्ल्ड। तो मेन जो क्लोजर का कंसेप्ट है वो स्टेट मेंटेन करना है। असिंक्रोनस लॉजिक हैंडल करने के लिए जो भी स्टेट मैनेज होता है वो क्लोजर के बेस पे किया हुआ है। इटरेटर्स बिल्ड कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज बिफोर स्टार्टिंग हमें ग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्लोजर्स क्या है एंड हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमें पता है जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसका एंट्री स्टैक में हो जाता है एंड उसका काम करने के बाद वो एंट्री स्टैक में से हट जाता है एंड उसके रिलेटेड जो भी मेमोरी असाइनमेंट उसको हुआ था वो भी सारा डिलीट हो जाता है। एक्सपेक्ट द रिटर्न वैल्यू, जो वो फंक्शन रिटर्न करता है वो छोड़ के बाकी सारी चीजें वैनिश हो जाती है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मल्टीप्लाई बाय टू नाम का एक फंक्शन है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे ग्लोबल मेमोरी इनिशियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जगह मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू। अब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो एक फंक्शन होने वाला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि कॉन्स्ट आउटपुट, आउटपुट का वैल्यू क्या होने वाला है, तो ये मल्टीप्लाई बाय टू को कॉल कर रहा है, उसमें 10 वैल्यू पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय टू को कॉल जाएगा तो उसका एंट्री कहाँ पे हो जाएगा, स्टैक में हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। अब जैसे इसका एंट्री स्टैक में होगा तो यहाँ पे आउटपुट इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लाई बाय टू। शॉर्टकट लिख रहा हूँ फंक्शन का, ठीक है, जिसमें 10 पास हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, लोकल मेमोरी। उस फंक्शन का ये लोकल मेमोरी होने वाला है। फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय टू के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, इनपुट नंबर, जिसका वैल्यू अभी क्या होने वाला है, 10, ठीक है। सो दिस इज आइडेंटिफायर और लेबल एंड दिस इज द वैल्यू और द पैरामीटर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट। रिजल्ट क्या बोल रहा है, इनपुट नंबर मल्टीप्लाई बाय टू। सो व्हाट इज इनपुट नंबर, 10 मल्टीप्लाई बाय टू विच इज 20। सो यहाँ पे 20 जनरेट होगा, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 20। एंड दैट्स इट। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। एंड वंस दिस इज डन, एग्जीक्यूशन स्टैक, ये जो स्टैक है इसमें से इसका एंट्री हट जाएगा एंड क्योंकि इसका एंट्री हट चुका है ये मेमोरी में से वैनिश हो जाएगा। सो दिस इज हाउ नॉर्मली एवरी फंक्शन वर्क्स। लेट्स सी इन डिटेल। अभी अभी हमने क्या क्या चीजें देखी है। सो फंक्शन विथ मेमोरीज मीन्स क्या, कि व्हाट व्हेन आवर फंक्शन गेट्स कॉल्ड वी क्रिएट अ लाइव स्टोर। तो ये जो था जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, ये हमने लाइव स्टोर क्रिएट किया था, ये मेमोरी है। इस फंक्शन को लगने वाला सारा डेटा इस मेमोरी में, सारे वेरिएबल्स वॉटेवर अगर फंक्शन होंगे जो कुछ भी होगा वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होता है। जब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ये स्टैक में से जब पॉप हो जाएगा तो ये सारा मेमोरी जो है वैनिश होगा। बट व्हाट इफ आवर फंक्शन कुड होल्ड ऑन द लाइव डेटा बिटवीन द एग्जीक्यूशंस। मतलब पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो मेमोरी अभी वैनिश हो गया है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वैनिश हुआ हुआ मेमोरी है, व्हाट इफ अगर हम इसको होल्ड कर पाए अक्रॉस द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शंस। मतलब अगर फंक्शन को ये पता रहे कि प्रीवियस एग्जीक्यूशन में उसके पास क्या था, उसके पास क्या चीजें थी, राइट। तो वो फंक्शन ऐसा ऐसा अचीव करना, इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को खुद का मेमोरी स्टेट दे देंगे जो परसिस्टेंट रहने वाला है। मतलब अक्रॉस द कॉल्स उसको पता होने वाला है कि उसके पास प्रीवियसली क्या चीज थी, उसने क्या कंप्यूट किया था। ऐसा हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बट इट ऑल स्टार्ट विद रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, ये फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। लेट मी क्विकली रब दिस थिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है आउटर जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंटर नाम का।
उसके अंदर हम और एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इंक्रीमेंट काउंटर नाम का, जिसके अंदर हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, ये काउंटर आउटर फंक्शन का होने वाला है। नेक्स्ट लाइन पे हम उसको इमीडिएटली कॉल कर रहे हैं। तो हम इस चीज को फंक्शन विद इन फंक्शन जो है इसको टू स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखेंगे, उसको वहीं पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसको रिटर्न कर देंगे, हम वहां पे इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना है हम आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे इसका जो ग्लोबल मेमोरी है, यहाँ पे सबसे पहले तो आउटर को यहाँ पे जगह मिल जाएगा जब ये रन होने वाला है। तो इसका वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली एक फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, हम आउटर को सीधा कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आउटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आउटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा, ये रहा आउटर, इसके एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में इसको इसका लोकल मेमोरी मिलने वाला है। अब लोकल मेमोरी के अंदर क्या है, हमारे पास काउंटर है। काउंटर का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। व्हाट इज नेक्स्ट लाइन, इंक्रीमेंट काउंटर। इंक्रीमेंट काउंटर ये एक फंक्शन है, इसका वैल्यू। नेक्स्ट चीज क्या है, हम उसको इमीडिएटली कॉल कर रहे हैं। अब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो स्टैक में इसके किसका एंट्री जाएगा, इंक्रीमेंट काउंटर नाम का जो फंक्शन है उसका एंट्री यहाँ पे चले जाएगा। व्हाट इंक्रीमेंट काउंटर इज डूइंग, तो यहाँ पे ये रहा हमारा इंक्रीमेंट काउंटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ये रहा इसका लोकल मेमोरी। अब इस लोकल मेमोरी में इसका खुद का कुछ है क्या, नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर रहा है, काउंटर प्लस प्लस कर रहा है। लेकिन इसके पास काउंटर है क्या, नहीं है। तो ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ का काउंटर 1 कर दे रहा है। तो ये कंट्रोल यहाँ पे बैक आ रहा है, इसके अंदर जो काउंटर वेरिएबल इसको 1 1 कर रहा है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो एक कुछ इस तरह से इसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ। उसने आउटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट किया, आउटर ने इंक्रीमेंट काउंटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट किया। इंक्रीमेंट काउंटर का काम हो चुका है, उसने काउंटर प्लस प्लस करना था, उसने काउंटर प्लस प्लस कर दिया, इसका काम खत्म। कंट्रोल गोज बैक फ्रॉम हियर टू हियर। आउटर में आया, आउटर का जो 0 था वो 1 हो चुका है ड्यू टू दिस, एंड इसका काम भी खत्म हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये भी खत्म हो जाएगा स्टैक में से। तो पहले ये पॉप हो गया, अब ये पॉप हो गया। कंट्रोल कम बैक्स टू द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, एंड या ये मेमोरी भी बाद में फिनिश हो जाने वाला। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही, एक हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इंक्रीमेंट काउंटर को आउटर के अंदर सेव कर रहे हैं, वहीं पे उसको लिख रहे हैं। दूसरा वहीं पे उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस उसके स्कोप की वजह से उसको काउंटर वेरिएबल एक्सेसिबल है। लेकिन व्हाट इज यूज ऑफ दिस, इसका कुछ यूज है क्या, क्योंकि अगर मुझे ये इंक्रीमेंट काउंटर ग्लोबल कंटेक्स्ट में यूज करना होगा तो क्या हम कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट डू दिस। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, आउटर का एग्जीक्यूशन कंटेक्ट जैसे खत्म हुआ, वो स्टैक में से पॉप हो गया, तो वो उसके साथ इंक्रीमेंट काउंटर को भी ले गया। अभी नो मोर इन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट काउंटर का कुछ एक्सेस है ही नहीं। सो हाउ वी कैन अचीव दैट, सो बाय यूजिंग दिस नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस अनदर एग्जांपल। लेट मी क्विकली क्लियर माय व्हाइट बोर्ड। ऑल राइट, तो वन मोर टाइम, आई नो हम ये चीजें बार बार कर रहे हैं ताकि आपको समझ सके एग्जैक्टली ये होता कैसे, कोई भी फंक्शन इंटरनली रन कैसे होता है। सो नाउ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होने वाला है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर उसका ग्लोबल मेमोरी जनरेट होने वाला है। ग्लोबल मेमोरी के अंदर किसको जगह मिलेगा, आउटर को जगह मिलेगा। अभी आउटर क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये इसका डेफिनेशन होगा। कंट्रोल गोज बैक टू द नेक्स्ट लाइन, माई न्यू फंक्शन। तो मैं शॉर्टकट लिखूंगा माई न्यू फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आउटर को कॉल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, कंट्रोल विल गो बैक टू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ऑफ आउटर। तो यहाँ पे आउटर का एंट्री हो जाएगा एग्जीक्यूशन स्टैक में, एंड यहाँ पे माई न्यू फंक्शन इक्वल टू आउटर। अब यहाँ पे आउटर के लिए लोकल मेमोरी खुद का जनरेट होगा। ये जो येलो बॉक्स है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ऑफ आउटर, यहाँ पे इसका खुद का लोकल मेमोरी होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसके पास है काउंटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, काउंटर का वैल्यू है 0। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, ये इसके पास खुद का है इंक्रीमेंट काउंटर, अगेन ये एक फंक्शन होने वाला है। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, सो रिटर्न इंक्रीमेंट काउंटर। तो यहां से क्या हो रहा है, रिटर्न इंक्रीमेंट काउंटर। तो ये सीधा फंक्शन अभी होल्ड करेगा यहाँ पे। तो माय न्यू फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू होल्ड होने वाला है, एक फंक्शन विच इज रिटर्न बाय दिस आउटर फंक्शन। ये जो आउटर फंक्शन है इसने एक फंक्शन रिटर्न किया।
Not necessary we can only return the primitive and derived things in JavaScript. We can return a function from also JavaScript. The whole function is considered as a value. यहाँ पे पूरा function एक value की तरह treat हो रहा है and ये value हमने return कर दी है जिसको कौन hold कर रहा है my new function नाम का function. So what is my new function? It is reference of outer क्या? नहीं, it is not reference of outer. It is the result of one time running the outer function. हमने outer function को एक बार run किया, उसका जो रिजल्ट जनरेट हुआ उस रिजल्ट को माय न्यू फंक्शन होल्ड करता है. तो व्हाट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर ये पॉइंट समझ गया ना, नथिंग, क्लोजर इज नथिंग. आपको इजीली ऐसे चुटकी में समझ जाएगा क्योंकि हम बहुत पास है अभी क्लोजर के. सो लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल. माय न्यू फंक्शन क्या होल्ड कर रहा है यहाँ पे? एक फंक्शन जो प्रीवियसली क्या था, इंक्रीमेंट काउंटर था. आउटर के अंदर उसका नाम क्या है? इंक्रीमेंट काउंटर. लेकिन अभी उसका नया नाम क्या है, उसका नया लेवल क्या है? इट इज माय न्यू फंक्शन. व्हाट वी आर डूइंग नाउ, आउटर का काम खत्म हो गया तो स्टैक में से आउटर का एंट्री फिनिश, आउटर का एंट्री फिनिश. व्हाट इज आवर नेक्स्ट लाइन? अभी हम इस माय न्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, माय न्यू फंक्शन. तो अभी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट किसके लिए क्रिएट होने वाला है? यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ एंड माय न्यू फंक्शन. तो यहाँ पे माय न्यू फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया. इसके पास खुद का लोकल मेमोरी होने वाला है. अभी इस माय न्यू फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? काउंटर प्लस प्लस. तो मेमोरी में तो नहीं है, तो एग्जीक्यूशन एरिया में होगा ना. लेकिन क्या इस माय न्यू फंक्शन के पास काउंटर है? तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, नो देर इज नो काउंटर अवेलेबल हियर. तो अब ये क्या करने वाला है? इट विल गो बैक टू इट्स पेरेंट्स कंटेक्स्ट, राइट. बट स्टैक में पेरेंट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, ये पॉप हो चुका है. तो दिस कनेक्शन इज टोटली रॉन्ग. तो ये कहाँ पे जाएगा? यहां से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जाएगा. लेकिन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में काउंटर जैसा कोई चीज अवेलेबल अवेलेबल ही नहीं है. एंड बैन, we did all these things so that we can access this counter, but at this moment there is a disaster. मतलब ना हमारे पास अपने पेरेंट का कोई कंटेक्स्ट अवेलेबल है एंड ग्लोबल मेमोरी में काउंटर नाम का कोई चीज ही अवेलेबल नहीं है. दैट इज सैड, very sad. We don't have counter in our local memory, we don't have counter in global execution context. Counter आखिर है कहाँ? How we are supposed to increment this counter? So let me tell you, the answer is जब भी कोई execution context create होता है, कोई function का execution context create होता है, JavaScript एक very powerful and elegant and beautiful property उसके ऊपर attach कर देती है. And that property is nothing but square bracket and scopes. So what literally happened, मैं आपको बताता हूं. जब ये, let me change my pencil color very quickly. Yeah, ये जो मेमोरी है ना, ये जो था, जब ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, आई मीन इस फंक्शन का, एंड ये जब यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो लिटरली ये सारा मेमोरी इसके ऊपर अटैच हो चुका है लाइक अ बैकपैक. एंड इसी को हम स्कोप्स कहते हैं. तो जब भी हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करते हैं, जावास्क्रिप्ट उस रिटर्न फंक्शन के ऊपर स्कोप को अटैच कर देता है. एंड ये स्कोप इज नथिंग बट द वेरिएबल एनवायरनमेंट ऑफ दैट फंक्शन, जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है. एंड नाउ इस रिटर्न फंक्शन के पास एक बैग होने वाला है और इस बैग में काउंटर होने वाला है विच इज गोइंग टू बी 0. तो जब यहां से देखा जाएगा इस लोकल में यहाँ पे काउंटर है क्या, नहीं है, तो इट विल पॉइंट आउट हियर एंड हियर इट विल इंक्रीमेंट द काउंटर टू 1. एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलाइक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं था इंक्रीमेंट काउंटर को एक्सेस करने का या उस काउंटर को एक्सेस करने का, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो फ्लश हो चुका है. लेकिन बाय रिटर्निंग दैट फंक्शन हमने क्या किया, उसके पेरेंट का जो कंटेक्स्ट था वो अटैच कर दिया ऑन इट्स चाइल्ड. दैट मीन्स दिस माय न्यू फंक्शन. एंड नाउ माय न्यू फंक्शन के पास एक ऐसा बैग है जिसका नाम स्कोप्स है, जो जावास्क्रिप्ट ने उसको दिया हुआ है. उसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स है. सो दिस इज हाउ क्लोजर वर्क्स. तो बेसिकली होता क्या है, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, what is closure now? That inner function, that increment counter is enclosed in variable environment of its outer function. So it is nothing but closure. Now let me show you a quick example, but before that let's
Go to the next slide. So what is closure? Gives our function a persistent memories and entirely new toolkit for writing professional code. And we're going to write our very own use memo function, something similar to which is present in the React. So let's go back there, and here it is. Let me close this, switch to our editor. So before writing the use memo or memoized function, let me show you what that scopes variable is and how it is created and how it is present on our function. All right. So here I'm running, refreshing this. We have uh, here we have two functions. One is this outer function, another one is outer two function. This is simple. We are just creating one function and calling it immediately. We are not returning from here. एंड सेकेंड वन हम यहाँ पे काउंटर एक इनर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिटर्न कर रहे हैं. रिटर्न क्या वैल्यू कौन होल्ड कर रहा है? आउटर टू होल्ड कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे आउटर को चेक करूँ एंड आउटर डॉट प्रोटोटाइप में चेक करूँ, प्रोटोटाइप अगर आपको नहीं पता है क्या है तो मैंने ऊपर कार्ड में लिंक दे दिया है, जरूर इस वीडियो को चेकआउट करो. बहुत ही अमेजिंग टॉपिक फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट. तो फिलहाल मैं एंटर कर लेता हूँ, प्रमोशन काफी हो चुका. अब यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टर है, इसका प्रोटोटाइप है. कंस्ट्रक्टर को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो स्कोप्स, द मोस्ट अमेजिंग थिंग. यहाँ पे स्कोप में क्या है? ग्लोबल. तो हमारा फंक्शन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट. वो जब हम बोलते रहते हैं वो ड्यू टू दिस, जब इस फंक्शन का आउटर एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ तो इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट ने एक स्कोप अटैच कर दिया जो पॉइंट आउट करता है इट्स आउटर एनवायरमेंट. इस केस में वो ग्लोबल है. ओके, सो दिस इज वेरी नॉर्मल फंक्शन. हाँ, स्कोप के आउटर के स्कोप में कुछ भी नहीं है, बस ग्लोबल है. जो इंक्रीमेंट काउंटर है उसका एक्सेस हमें यहाँ पे नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट दिस आउटर टू. ओके, सो वी नीड टू अनकमेंट दिस. फॉर दैट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आउटर टू डिफाइन क्या है? आउटर टू के अंदर इनर डिफाइन क्या है? रिटर्न इनर कर रहे हैं. ये आउटर टू जब रन होगा, इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसको माय न्यू फंक्शन रन कर रहा है. और हम क्या कर रहे हैं? उस नेक्स्ट टाइम पे माय न्यू फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पे मैं माय न्यू फंक्शन को चेक करूँ तो दिस इज आवर माय न्यू फंक्शन, जिसके जो बस काउंटर प्लस प्लस कर रहा है, इसके अलावा इसके पास खुद का कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर मैं इसका प्रोटोटाइप चेक करूँ एंड प्रोटोटाइप में क्या अवेलेबल है, तो कंस्ट्रक्टर में स्कोप्स एंड नाउ हियर यू गो. Can you see this closure? This is most amazing thing from the JavaScript. Now closure क्या है? माय न्यू फंक्शन किसको पॉइंट आउट कर रहा है? उसके स्कोप में क्लोजर. उसके पास क्या अवेलेबल है? काउंटर. काउंटर किसका वेरिएबल है? काउंटर है आउटर फंक्शन का, आउटर टू फंक्शन का वेरिएबल. वो उसका रेफरेंस किसके पास है? इनर फंक्शन के पास. तो इवन आउटर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका वेरिएबल एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता है. एंड ये जो इनर फंक्शन है, माय न्यू फंक्शन है, इसके पास वो अवेलेबल है एज इन द फॉर्म ऑफ क्लोजर. एंड ये फंक्शन इटसेल्फ, एंड दिस इज द रेफरेंस टू द ग्लोबल एनवायरमेंट. क्योंकि माय न्यू फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है? ग्लोबल लेवल पे कॉल हो रहा है, सिमिलर टू द आउटर एंड आउटर टू. तो इसके पास भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का या ग्लोबल मेमोरी का एक्सेस होने वाला है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न करने से कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिल जाता है. क्योंकि मेमोरी परसिस्ट कर ली हमने. किसके मेमोरी परसिस्ट करी? आउटर टू की. किसके लिए करी? माय न्यू फंक्शन के लिए करी. सो बिटवीन द एग्जीक्यूशन वी कैन परसिस्ट द थिंग्स. तो अगर अभी आपको कोई बोले क्या आप ऐसा फंक्शन डिजाइन कर सकते हो जो बस एक ही बार रन होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, राइट. क्योंकि हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करके काउंटर का स्टेट मेंटेन कर लेंगे. जब भी नेक्स्ट टाइम माय न्यू फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम काउंटर का चेक कर लेंगे, भाई काउंटर 1 है या 2 है. अगर 1 है काउंटर इनिशियल 0 रहेगा. अगर काउंटर एक एग्जीक्यूशन पे 1 कर देंगे, काउंटर को चेक कर लेंगे. अगर काउंटर 1 है तो भाई रन ही नहीं करना है, सीधा एरर थ्रो कर देंगे कि ये प्रीवियसली रन हो चुका है. सिंपल एज दैट. इंटरव्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन. हालांकि इसका यूज है, बहुत सारे यूजेस है, इंपॉर्टेंट भी है. अगर आप इसका सही से जवाब दे दे तो वेल एंड गुड, अमेजिंग, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस. सो नाउ लेट्स क्रिएट समथिंग आवर ओन, राइट. सो आई होप आप सभी ने यूज मेमो यूज किया होगा फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट. तो हाउ वी कैन डू दैट इन, लाइक हाउ वी कैन डिफाइन आवर ओन यूज मेमो फंक्शन. ठीक है, तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ इसी की धुन में. ओके, let's call it as use memo.js. And what we are going to do here, right, we are going to create our own memoized function. जो हम बात कर रहे हैं कि हम मेमोरी परसिस्ट कर सकते हैं अक्रॉस द फंक्शन. सो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं
export const, let me close this, and this is going to be use memo. हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू मैच एग्जैक्ट डेफिनेशन जो रिएक्ट वालों की है, नहीं, लेकिन हम मोटा मोटा कुछ कर लेंगे सिमिलर टू दैट थिंग, राइट? सो लेट्स से फंक्शन use memo and something, yeah. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, क्या इतनी क्या चीजें दे दी इसने मेरे को, इतना नहीं चाहिए। यूज मेमो देख लिया, रिएक्ट का स्निपेट लाके डाल दिया उसने। इसका एक पैरामीटर फंक्शन होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यूज मेमो का जो इनपुट होता है एक फंक्शन होता है, तो ये एक फंक्शन आ गया हमारे पास। नाउ हमें क्या करना है, हमें क्लोजर करना है, राइट? समथिंग लाइक क्लोजर्स। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, क्या रिटर्न करने वाला है, एक फंक्शन रिटर्न करेंगे जो एनोनिमस फंक्शन होने वाला है, राइट? एंड इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं जो सिमिलर टू स्प्रेड दिखता है। तो ये होगा हमारा रेस्ट ऑपरेटर। और एक चीज हमें यहाँ पे लगने वाली है, वो चीज क्या लगने वाली है, लेट कैशे। हमें कैशे मेंटेन करना है, राइट? वो मेमोरी परसिस्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर या देयर यू गो, लाइक को पायलट को सब कुछ पता है कि हमें क्या करना है, राइट? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैशे ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन हाँ, इससे भी पहले हमें एक चीज करना पड़ेगा, लेट की इक्वल टू जो भी आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ रहे हैं ना, उसको स्ट्रिंगिफाई करके एक की जनरेट कर लेना है। एंड नाउ कैशे के ऊपर अगर ये की अवेलेबल है, मींस हमारे आर्ग्यूमेंट्स, तो हम रिटर्न कैशे ऑफ की कर देंगे, हमें कंप्यूटेशन नहीं करना है। एल्स हमें क्या करना है, एक रिजल्ट ले लेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ये जो फंक्शन हमें आ रहा है, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। फंक्शन डॉट अप्लाई यूज करेंगे हम, यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देंगे इस फंक्शन का, एंड वी आर गोइंग टू पास दिस रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, जो एक एरे होने वाला है बाय द वे, ठीक है। नाउ कैशे ऑफ की बोल लेंगे यहाँ पे हमने, क्योंकि एक की जनरेट किया हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू रिजल्ट। अभी फर्स्ट टाइम अगर फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट कैच कर लेंगे, एंड ये जो आर्ग्यूमेंट से हमने की बनाया उस की पे उसको अटैच कर देंगे। मुझे मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा ये, लेट्स हाँ, ये जैसे आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग होने वाला है, उसका वैल्यू रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर जो वैल्यू है वो वैल्यू वहां पे आने वाला है, राइट? नाउ यहाँ से हमने रिटर्न रिजल्ट कर दिया, फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं, एंड दैट्स इट, दिस इज आवर यूज मेमो फंक्शन। लेट्स सी हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस। सो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, जो क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर करने वाला है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है, तो मैं अपने यूज मेमो को कॉल करूंगा सबसे पहले, राइट? अब यूज मेमो को हम क्या पास करने वाले हैं, एक फंक्शन पास करने वाले जो हमारा मल्टीप्लीकेशन करके देने वाला है, राइट? अब इसको क्या है, दो पैरामीटर्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। इस फंक्शन में ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे दो पैरामीटर होने वाले, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 को कॉल कर लूंगा 3 एंड 4 पास करके। और एक चीज हमें यहाँ पे करनी है, हमें यहाँ पे कंसोल लॉग डाल देना है, कंसोल लॉग कैशे हिट, एंड यहाँ पे आएगा तो कंप्यूटिंग होने वाला है, तो कंसोल लॉग कैशे मिस बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट? एंड इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ये जो फंक्शन है ना, ये इजीली नहीं करना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए ना आपको, फील कैसे आएगा कि हाँ कुछ हेवी कंपटीशन कर रहे हैं समझो हम। अरे भाई, सो यहाँ पे मैं एक सेट टाइम आउट डाल देता हूँ, टू गेट दैट फील कि हम कुछ तो हेवी कंपटीशन कर रहे हैं और बार बार ये फंक्शन रन होगा, तो अगर सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमारा आना चाहिए, राइट? तो सेट टाइम आउट का जरूरत नहीं, एक्चुअली एक फॉर लूप ले लेते हैं, बहुत बड़ा वाला फॉर लूप जो हमारे लिए ये काम करने वाला है। टू 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 फॉर करेक्ट, दिस इज आई एम लुकिंग फॉर। और यहाँ पे क्या कर देना है, डू नथिंग, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बस रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही, मतलब मुझे बस रुकना है वहां पे थोड़ी देर इसलिए मैं इतना फॉर लूप चला रहा हूँ यहाँ पे। इसको लेट्स रिजल्ट बोल देते हैं, रिटर्न हो जाएगा तो क्या ही करेंगे ना, ए मल्टीप्लाई बाय 2, एंड यहाँ से हम रिटर्न रिजल्ट। अब ये काफी बड़ा फंक्शन है, ये जो नंबर देख रहे हैं ना, हम काफी टाइम इसको इटरेट कर रहे हैं, इसको 1 से स्टार्ट कर देता हूँ बस। अब अगर मैं सिमिलरली दो बार ये फंक्शन कॉल करता हूँ सेम इससे, तो हम अब कंसोल लॉग में देखेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग,
right? So, and cache miss, cache hit. What does that mean? Are you getting this? Are you getting this? अरे यार, क्या है ये? ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्या हुआ, कैशे मिस हो गया। कैशे मिस हुआ तो उसने कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ पे हम इतना इटरेट हो तक रुके थे यहाँ पे, राइट? अगर यहाँ पे हम आके कैशे हिट के बाद लेट से कुछ इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से एक बार अब इसको रन कर लेते हैं। तो कैशे मिस, हम रुके हुए हैं, राइट? रुके रुके रुके, क्योंकि मैंने एक से और इंक्रीमेंट कर दिया इस जीरो को, तो अभी थोड़ा ज्यादा टाइम ये रुका है। बैंग, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? कैशे हिट। सो एक बार ये फंक्शन ट्रिगर हुआ, सेकेंड टाइम कैशे हिट, सेकेंड टाइम हम इतना रुके क्या? नहीं रुके बिल्कुल भी। तो अगर हम यहाँ पे इस कैशे को कंसोल लॉग कर लेंगे, राइट, क्योंकि यहीं पे अपडेट हो रहा है। नाउ सी, सो अगर कैशे में देखोगे आप तो 3 and 2 का रिजल्ट होल्ड हो चुका है। 3 multiplied by 4 is 12, and if I again call this same function using some different parameter, let's say 12 and 10, and again I call this same function again 12 and 10. Now see, कैशे मिस, कैशे कैशे का रिजल्ट रिटर्न कर दिया उसने, कैशे हिट हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल, अगेन 12 10 हमने होल्ड कर लिया, रिजल्ट 120 है। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द persisted memory बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। आप समझ रहे हो? मल्टीप्लाई खुद के मल्टीपल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रिमेंबर कर पा रहा है, उसके पास उसके प्रीवियस रन का रिजल्ट है। इसलिए जब भी हम फिर से सेम पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसको पता है कि मुझे इसको कंप्यूट नहीं करना है, एंड वो कैशे को रिटर्न कर रहा है। सो इजंट इट अमेजिंग? दिस इज समथिंग सिमिलर टू द यूज मेमो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हाउ वी यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ क्लोजर। तो बड़े बड़े लाइब्रेरीज यही करते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग, एंड रिएक्ट में भी यही हुआ, यूज मेमो, यूज कॉलबैक, यूज इफेक्ट, ये सारे इसी पे बेस्ड है। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड ये अमेजिंग वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।